अरे आजा रे आजा, मत पूरन शर्माना, तू राजा में रानी मेरी कर पूरी चाहना। मौसी पूरन को बुलाती है और किस तरह से कहती है, आजा रे आजा मत पूरन शर्माना, आजा रे आजा मत पूरन शर्माना, राजा में रानी मेरी कर पूरी चाहना, राजा में रानी मेरी कर पूरी चाहना। तेरी प्यारी लगे शान में तो तेरे को कुर्बान, तेरी प्यारी लगे शान में तो तेरे को कुर्बान, दिल होया दीवाना रे। तेरी बात की गलियां मेरी मिले नहीं जोड़ी रे, बाप की गलियां मेरी मिले नहीं जोड़ी रे, रहमतान में तो किसी दीन की न छोड़ी रे, रहमतान में तो किसी दीन की न छोड़ी रे। करता हर करता रे करता हर पूरन मर जाना, लगे शान में तो तेरे को कुर्बान, दिल होया दीवाना रे। साथिया नहीं जाना तो जीना लगे, नहीं जाना के जीना लगे, ये मौसम है सुहाना जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, नहीं जाना के जीना लगे। पाया किस्में तो राजी रहती तेरे संग में, आजा कर ले काजली तू भर के जाऊं मंदिर में, अरे चाहिए अरे चाहिए अरे चाहिए ले चाहिए रंग बरसाना, तेरी प्यारी लगे शान में तो तेरे को कुर्बान, दिल होया दीवाना रे। अरे चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगा।
रखेगा तो याद ऐसे जीवन में रख भरूंगी रखना तो याद से जीवन में रख भरूंगी राम सुल्तानी सब कुछ तेरे नाम से दूंगी हर गाले में गाले सुनता तू लग जाना तुझको जाना अरे घणे बालिका अच्छा से तंगियाली ओ मेरी जान मरन ने आई अरे आई और ईश्वर सबका करे गुजारा क्यों ज्यादा घबरा प्यारी हो प्यारी हो प्यारी हो प्यारी हो बालिका से तंगियाली जान मरन में आई ईश्वर सबका करे गुजारा क्यों ज्यादा घबरा प्यारी हो प्यारी हो प्यारी सुनो मेरी बात मानूंगी एहसान पिया मेरी करवा दे नसबंदी ऑपरेशन का जिक्र करे मत बात लगे है गंदी बिजोड़ी आ गई पिया मैं जल्दी हो लूंगी बनवाने को आखतरी ले जाओ बैठा के बंदी हंस के बात होए 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 हंस के बात डाल दे साथी तुझको लगी अमाई अच्छा हंस के बाद डाल देता पिया तुझको लगी अंगाई मेरी माँ ने जन राखे हम आठ बहन 10 भाई हो प्यारी हो क्या कहा कितने भाई बहन हो ये सारे आपके भाई बहन ये जितने भी बैठे ना जितने भी ये सारे के सारे मेरे भाई हैं सारे के सारे सारे के सारे मेरे भाई हैं सारे के सारे हाँ और ये जितनी भी बैठी है सारी की सारी मेरी बहन है सारे के सारे सारी की सारी क्यों तेरे बाप को और कुछ काम नहीं था मेरे बाप को बस यही काम है इतना काम कम है के बस यही था यही है और दादा क्या बात है साल में 12 बच्चे
अगर मैं औरत होता तो मेरे को पता चल जाता। तो पता चलता था। ये औरतों को बेवकूफ मान रही है, ये औरत मर्दों को बेवकूफ मानती है हमेशा। हाँ है तुम हो। अच्छा, सिद्ध करके दिखागी। सुन, हम लोग बावड़े नहीं है। अगर ये बच्चा पैदा करने का काम तुम लोगों ने अगर हमें सौंप भी दिया ना, तो चिंता ना करिए, तुम्हारा सिस्टम चाहे हमें अपना लगवाना पड़े, हम भी बच्चा पैदा करके दिखा देंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा। भाई गरम हो रहे हैं। गरम हो रहे हैं। पूरा जोत पात जाते हैं 20 किलो घी खाता। भाई गरम हो रहे हैं। सास ससुर की सेवा करता जिनके पैर निभाता, मर जाता होए होए होए, हो, मर जाता बालक होने में डॉक्टर एक इसके हमारे यहाँ पे वहाँ भेज दो। प्यारी रे गोरी हो, प्यारी रे। मानोगे तो नहीं मानोगे? तेरी बात, हाँ तेरी बात बिल्कुल नहीं मानू। किसी भी कीमत में मैं तेरी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले की देन है, और जितने भी तेरा अच्छा दे रहा है, एक के साथ एक फ्री आ रहा है, तेरे को लेने में हर जाए क्या? एक के साथ एक मुफ्त आ रहा है। जब खुद पैदा करोगे ना, जब पता मैं तो कहती है बात पहले ही। हाँ जी उस्ताद, बहुत अच्छे। बात मान ले, ओ परेशान है, हाथ जोड़ सब नसबंदी ना होने तू बच्चों की देन लगा। कितने बालक चाहोगे से मैं आज पूछना ना चाहो, अगर पूछ ही रही है ना, हाँ तो आज मैं तेरे को बता दूंगा कि मैं कितने बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। एक बार अपने भाइयों से पूछ दो, बता दो भाइयों कितने बच्चे चाहिए मेरे को, बता दो। ओ भैया, हाँ कह दो अपनी बात दोबारा से। हाँ जी, हमारी सुन लो, बच्चे कितने पैदा कर दे भाई, ये देश गुलाम नहीं होना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। बात मान ले, ओ परेशान है, हाथ जोड़ समझाओ नसबंदी ना होने तू बच्चों की देन लगाओ। कितने बालक चाहोगे से मैं आज पूछना चाहो तो दर्जन को क्रॉस करूं, नंबर 25 तक पहुंचाऊं। इंद्रपाल होए होए हो, इंद्रपाल गुरुचगिरी के कलम हाथ में थाई सेंटर यादव हुआ मगन जब बीच सभा में प्यारी हो, गोरी हो, प्यारी हो, गोरी हो। आइए एक बार जोरदार कहने लगो। मुझे सजाते हैं सर पे, तू पैर में लग रहा जाता है। अच्छा, बिल्कुल हाँ। भक्तियों का समर्थन जब मिले, जब दिल तक पहुंचाए सच्चाई बात। दोबारा कह दे एक बार और कह दे। सुनिए बात कि मुझे सजाते हैं सर पे, तू पैर में रगड़ा जाता है। अरे कितना ही चाहे बजा हो कोई, अरे मुझको ही झुकाना है। कितना ही चाहे बजा हो कोई, सर मुझको ही झुकाना है। मुझे सजाते हैं सर पे,
इसमें तुझसे बड़ा सहाय मुझको ही बतलाते हैं, इसमें तुझसे बड़ा सहायक मुझको ही बतलाते हैं। हीरे मोती रत्न कलंगी से मुझको सजवाते हैं। रंग बिरंगी पॉलिश करके मुझको भी चमकाते हैं, रंग बिरंगी पॉलिश करके मुझको भी चमकाते हैं। फिर भी तू मेरा टोपी सुन ले ये झूठ, टोपी सुन ले ये झूठ, तेरा बजरे गाता है। टोपी सुन ले ये झूठा, तेरा बजरे गाता है। तेरे शहर से नजर लगी हटती नजारे हम गाते थे, नजारे हम गाते थे। तुझे मिले तुझे मिले जान लगी हटती नजारे हम गाते थे, नजारे हम गाते थे। और सब मिला के पीते हैं, सब तो मिला के पीते हैं, पानी शराब में सबको मिला के पीते हैं, पानी शराब में सबको मिला के पी गया, मैं तो मिला के पी गया, जवानी शराब में सबको मिला के पीते हैं, पानी शराब में। और सुनो जूते, हाँ तू जूता है मैं टोपी हूँ। अच्छा जूते का काम रहता है जमीन पर रहना। एक बिल्कुल मिनट। सही है जी। मैडम जी, जी अजय तेवतिया, चौधरी अजय तेवतिया जी, कौन से हैं जी तेवतिया साहब? भाई ताली बजाओ चौधरी साहब के लिए। देव जी जी। तेवतिया जी, देखो ये तो अलग बात है, तेवतिया जी आप बड़ी खुश हो रही हैं, वो तो ठीक हुआ। बिल्कुल खुश हो रही हूँ, मेरे भाई आ गए। अच्छा अच्छा, और क्या? देखो ये तो रिश्तेदारी तो होती है, इसमें क्या है, ये तो गुदरी के से टका है, कहीं मेरी बहन है कहीं इनकी बहन है, ये तो चलता है जी। ये इसलिए खुश हो रही है कि ये भी तेवतिया की जी। हाँ एक बार ताली बजा दो भाई साहब, 500 रुपए देकर के सम्मान करते हैं, जोरदार ताली बजा, धन्यवाद करता हूँ। हाँ? और आदरणीय अजय तेवतिया जी के बड़े भाई सर्वेश चौधरी साहब, वो भी किस रुपए देते हैं, चाहूंगा एक बार जोरदार ताली, बहुत जोरदार ताली, धन्यवाद। ये कह रहे हैं? हाँ, ये कह रहे हैं। ऊंची जाति महारी से मैं सर्क पहली वक्त पड़े पर दुश्मन दल के छक्के में ही छुड़ाऊं, वक्त पड़े पर दुश्मन दल के छक्के में ही छुड़ाऊं। लड़ाइए मेरे से मैं तब ये समझाऊं, जो मैं सर पे पड़ जाऊं तो अकल ठिकाने जाऊं, जो मैं सर पे पड़ जाऊं तो अकल ठिकाने जाऊं। बेमतलब की बात करे, बेमतलब की बात करे,
तू मुझसे बराबर ही कर रहा है। मतलब तू सर पर रहती है, बार बार बड़ी बन रही। बिल्कुल बड़ी तो ये- हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ये फैसला अभी तक जो यहाँ पंचों की पंचायत बैठी है, ये पंच करेंगे कि अभी तक आपकी बात ऊपर रही है, मेरी बात ऊपर। इन्हें सबको पता है कि टोपी ऊपर रहती है ना। और अजय तेवतिया जी, चौधरी अजय तेवतिया जी के बड़े भाई चौधरी प्रदीप तेवतिया जी, वो भी 500 रुपए देते हैं। भाई जोरदार ताली, जरूर जोरदार धन्यवाद। हाँ, क्या कह रही थी? कि तू जूता है, तेरा काम जमीन पर रहने का है। मैं मानता हूँ, पर अपनी पंचायत से पूछना चाहेंगे कि अभी तक की लाइनों में तुम ऊपर हो या मेरे जवाब ऊपर है? आप ही फैसला करो जी। जिसको लगता है कि टोपी जो सर से ऊपर रहती है वो बड़ी है, तो एक बार हाथ ऊपर करके फैसला करो। धन्यवाद। ताली भी बजा दो। अब जिनको लगता है कि पैर में रहने वाला जूता यहाँ, ये टोपी है, मैं जूता हूँ, अगर लगता है कि ये जूता अभी तक जवाब देने में कामयाब रहा, तो एक बार हाथ ऊपर करके ताली बजा दो। अच्छा। धन्यवाद। सुन मेरी बात। अब छोटा है तू इसीलिए पैरों में रगड़ा जावे से। बड़े बड़े साहूकार मेरे बिन नंगे ही कहलावे से। बड़े बड़े साहूकार मेरे बिन नंगे ही कहलावे से। मरे पशु की खाल तार कर सोच तुम्हें बढ़ावे से। बिन तेरे ना फर्क पड़े, मेरे बिन शान घट जावे से। बिन तेरे ना फर्क पड़े, मेरे बिन शान घट जावे से। दूल्हा पहन के तिरछी टोपी, दूल्हा पहन के तिरछी टोपी, लेने दुल्हनिया जाता है। दूल्हा पहन के तिरछी टोपी लेन दुल्हनिया, अब लेने दुल्हनिया जाता है। कोई बात में दम है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। यहाँ तो ये ऊपर गई मुझसे थोड़ी सी। बिल्कुल ऊपर गई। धन्यवाद। ये मुंह दिखाइए क्या? फिर मुंह दिखाइए तो थोड़ी है, 10-10 रुपए मुंह दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, 10-10 से ही पेटा बच जाएगा। अच्छा, क्या कह रही थी? कि दूल्हा पहन के तिरछी टोपी, वो तो लेने दुल्हनिया जाता है। बात सही कही है भाई, ताली बजाओ इसके लिए। पर यहाँ विद्वान जानते हैं कि किसी भी शादी ब्याह में जब तक जूते चुराई की रस्म साली शक्ति ना करे, शादी सी ना लगे। देखो, जूते चुराई की रस्म तो ठीक है, लेकिन तू ये जानता है कि अगर एक टोपी सर से उतर कर एक बार चली जाती तो लौट कर वापिस भी नहीं आती। सुन ले। क्या देख? पर बिन जूते के वो दूल्हा भी नजर भिखारी आता है। बिन जूते के वो दूल्हा भी नजर भिखारी आता है। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा हो, कितना प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार। तुझने बनाया होगा वो सबसे तुझे मेरे यार। तुझने बनाया होगा वो सबसे तुझे मेरे यार। आदरणीय चौधरी आलोक जी चुड़ियाला से प्रधान साहब भाई 500 रुपए देते हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए चौधरी साहब के लिए। बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। और बस यूनियन मुजफ्फरनगर, जी हाँ, बस यूनियन मुजफ्फरनगर से 31,000 रुपए आज के आयोजनकर्ता कमेटी के लिए देते हैं, एक बार जोरदार ताली, बहुत जोरदार ताली। धन्यवाद करता हूँ। क्या कह रहे हैं? रहे गंदगी में जूते क्यों खुद को बड़ा बताता है। समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई? क्या कही? तू गंदगी में रहता है जूते, गा के बता। तू रहे गंदगी में जूते क्यों खुद को बड़ा बताता है। कीड़े कीचड़ और कांटों से जूता ही बचवाता है। कीड़े कीचड़ कांटों से जूता ही बचवाता है। समझ गई तेरी बात ने जो
समझाना चाहता है। तुझे पहनते केवल नर मेरा नर नारी से नाता है। तुझे पहनते केवल नर नारी से नाता है। देवेंद्र नादान सभा तू क्यों शोर मचाता है। तू ही सोच के बता दे टोपी कौन बड़ा कहलाता है। तू ही सोच के बता दे टोपी कौन बड़ा कहलाता है। आप भी फैसला कीजिए, जिसको लगता है कि जो टोपी है वो जीत गई, एक बार टोपी के लिए ताली बजा दो जी। जिसको लगता है कि टोपी जीत गई। सुन मैं भी पूछूंगा, आप भी पूछो। जिनको लगता है कि ये पैर में रहने वाला जूता जीत गया, भाई ताली बजा दो जोरदार। अब ले ले बाबा जी का ठुल्लू। तू जीता मैं हारी, मैं राजा भिखारी। तू जीता मैं हारी, मैं राजा भिखारी। प्यार करने वाले सुन, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, अरे डरते नहीं। जो मैंने वो प्यार करते नहीं, जो मैंने वो प्यार करते नहीं, जो कहते हो प्यार करते नहीं। धन्यवाद। भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे। अब मैं क्या हेरे नोटाऊं पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि नोट के ऊपर भगत सिंह का फोटो भी छपना चाहिए? सभी चाहते हैं ना। बार बार धन्यवाद करती हूँ। आइए क्या बताया, बहुत सुंदर सी रागनी क्या बताया। भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए, चाहिए, चाहिए। नोटों पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए, नोटों पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए। भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए
सच्चाई मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब भगत सिंह 6 साल के थे तब से ये बीड़ा उठा लिया था कि चाहे कैसे भी हो, चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन इस भारत देश को आजाद कराना है। 6 साल का बच्चा कुछ भी नहीं जानता। श्रोताओं बताया कि जब भगत सिंह जेल के अंदर थे, किसी अंग्रेज ने भगत सिंह से कहा, रे भगत सिंह क्या रखा है आजादी में, तू जा हमसे माफी मांग ले, कल तुझे फांसी लगने वाली है, हम तुझे माफ कर देंगे। लेकिन श्रोताओं ये सच्चाई है, वो एक शेर था, डरा नहीं, यही कहा होगा, बताया कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां तुम जैसे बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। अरे मैं मर तो सकता हूं, मेरी जान चली जाए, लेकिन तुम अंग्रेजों से माफी नहीं मांगूंगा। यूं कहते हैं भगत सिंह ने कि माफी तो 2 प्रकार के लोग मांगते हैं, कि जो गद्दार होते हैं और जो गुनहगार होते हैं। ना तो मैं गुनहगार हूँ और ना ही मैं अपनी भारत माता का गद्दार हूँ। अरे मर तो सकता हूँ लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। श्रोताओं बताया किस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, किस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, अब तो हथेली पे हमने ये सर ले लिया है, और कत्ल होने से अब कहां तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। भगत सिंह ने ऐसी बातों से उन अंग्रेजों को कहा। आइए श्रोताओं दूसरी गली की तरह और कैसे क्या लिखा। भगत सिंह के परिवार के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए। पहले की यारी दोस्ती होती थी, चाहे तो जान ले लो या जान दे दो, लेकिन आजकल की यारी दोस्ती सिर्फ मतलब की रह गई, पैसे की रह गई। जिसके पास में पैसा है उसके लाखों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जिसके पास में पैसा नहीं है उसके पास इंसान बैठने से भी डरता है, क्या पता एक अब पैसे मांगने लग जाए। आइए श्रोता दूसरी गली के तरह यारी दोस्ती के बारे में। आज गुरु सुखदेव यारा ने तन मन धन पैसा दिया, सुखदेव यारा ने तन मन धन पैसा दिया, अंग्रेजों से करी लड़ाई मिला हाथ पे हाथ दिया, अंग्रेजों से करी लड़ाई मिला हाथ पे हाथ दिया। और ये भी बताया किस भारत देश के अंदर जयकारे लगाए जाते हैं। अगर कभी तो किसी की जय बोली जाती है, कोई नेता हमारे बीच में आ जाए हम उसकी ही जय बोलने लगते हैं। पता नहीं इस भारत देश के अंदर कैसे कैसे जयकारे, कैसे कैसे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। अगर नारा लगना चाहिए मेरे इस भारत देश के अंदर तो एक लगना चाहिए, कौन सा, जय जवान और जय किसान का, जय जवान और जय किसान का नारा लाना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। ऊपर भगत सिंह सरदार भगत सिंह सरदार। वतन बिक रहा है। श्रोता ये बताया कि बॉर्डर पर जवान और खेतों में किसान, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हमें खाने के लिए अन्न कहां से मिलेगा, और वो जवान अगर हमारी रक्षा नहीं करेगा तो हमें उन गद्दारों से कौन बचाएगा। इसलिए जय जवान और जय किसान का नारा लाना चाहिए इस भारत देश के अंदर। आइए श्रोता किस प्रकार से जब उन शहीदों की जो शहादत दी, उन शहीदों ने अगर उन बातों को आज भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। पता नहीं कैसे कैसे वो नौजवान मरे होंगे। आइए क्या बताया तीसरी गली के दौरान।
सलवार श्रोताओं बताया कि जो भगत सिंह थे जिन्होंने हमें आजाद कराया, आप सभी लोग ये जानते हैं कि 25 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी। लेकिन श्रोताओं, ये सच्चाई नहीं है। जब भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी, उससे 2 दिन पहले, जिस दिन निश्चित किया गया था, उससे 2 दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी। श्रोताओं, आइए सुनिएगा चौथे अंतिम कली के द्वारा कैसी बहुत अच्छी लाइन है कवि ने लिखी कि कब भगत सिंह को फांसी लगाई गई। और रागनी तो आप रोजाना सुनते होंगे, पहले भी सुनी होंगी, पिछली बार भी सुनी होंगी, अब भी सुनोगे। लेकिन श्रोताओं बताया कि गाना चाहे बड़ा गाओ या छोटा गाओ, लेकिन श्रोताओं को समझ में आना चाहिए। शब्द रागनी का शब्द प्रधान होता है। आपकी समझ में तो आ रही है? हाथ उठा के बताओ, ऐसे थोड़ी ना हम इतनी मेहनत करें, मुझे थोड़ी देर में चक्कर आने वाले। आप साथ दोगे तो कुछ नहीं होगा। हाथ उठाइए एक बार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अंतिम कली के द्वारा क्या बताया। उसने फांसी हुई थी, उसने फांसी हुई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी। अमन दिनों ने आए सबका, अमन दिनों ने पेटा भरना चाहिए रे, चाहिए रे। फोटो पर भगत सिंह राज अपना चाहिए रे। फोटो पर भगत सिंह राज अपना चाहिए रे। भारत माँ का खून लाडला, दिल में बसना चाहिए रे। अब सभी को मेरे साथ कहना है, क्या कहना है कि नोटाओं पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए। हाथ उठाइए, सभी जोरदार तालियां बजाते हुए, ऊपर ही ताली बजनी चाहिए। सभी को जो हाथ नहीं उठाएगा उसे अपनी भारत माता की कसम है। हाथ उठाइए, इधर से भी। क्या हो गया? आप कौन सा रिश्तेदारी में आए हो? हाथ उठाइए सभी। और उन शहीदों को शहादत देनी है हम सबको। कैसे? नोटाओं पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। सरदार छपना चाहिए रे। नोटाओं पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटाओं पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोसी सी साड़ी ला दे हो, जिसकी चमक निराली। क्या कहने लगी सुभाष चंद्र बोस की भाभी? बोसी सी साड़ी ला दे हो, जिसकी चमक निराली। बोसी सी साड़ी ला दे हो, जिसकी चमक निराली। जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली। बोसी सी साड़ी ला दे हो, जिसकी चमक निराली। बोसी सी साड़ी ला दे हो, जिसकी चमक निराली। पहली कड़ी के अंदर सुभाष चंद्र बोस की भाभी न्यू कहने लगी रे देवर, सुन किस किस का फोटो मेरी साड़ी के ऊपर होना चाहिए, पल्ले पे होना चाहिए। क्या कहने लगी सुनिएगा पहली कड़ी में।
गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। फिर रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर हो, हंसते हंसते जेल अंदर मरने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों में लड़ने को तैयार भी हो। पानी पहुंचाए वो काले, पानी पहुंचाए वीरों ने याद जिसकी चाह पे निराली को साड़ी यादें हो, जिसकी चाह पे निराली। एक और सच्चाई की बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जब राम और लक्ष्मण और सीता जी 14 साल के लिए वनवास काटने के लिए गए थे तो कितने लोग गए थे? कितने लोग गए थे? 3 लोग थे, वो राम और लक्ष्मण और सीता जी। और 14 साल के बाद में आए कितने थे? हैं? एक तू आया होगा उनके साथ में। अगर दिमाग उतना है तो बात भी उतनी कर भाई, कोई बात नहीं, बहुत देर से देख रही मैं तुझे, कोई बात नहीं। एक तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ नहीं, नाम रोशन करेगा ये अपने माता पिता का आगे चल के। आइए श्रोताओ, बताया कि 3 लोग गए थे वन में और 3 ही वापस आए। किस लिए? केवल माता पिता का आदेश अनुसार। पिता ने आदेश दिया, माता ने वचन दिए, तो राम और लक्ष्मण और सीता जी 14 साल के लिए वन में चले गए। लेकिन आज के नौजवान को ये बोल दो ना कि 1 किलोमीटर पैदल चला जाए तो जाना बस की नहीं है, जाएंगे ही नहीं, क्योंकि पहले की जो पीढ़ी होती थी वो कुछ अलग होती थी। श्रोताओं, बताया कि आजकल के अगर नौजवानों को 1 साल के लिए भेज दिया जाए ना तो 14 बच्चे अपने साथ मिलाएगा। अभी रागिनी सुन रहे थे आप, नसबंदी की बात चल रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए किस प्रकार से दूसरी कली के द्वारा कैसे क्या बताया। हाँ। फिर राम और लक्ष्मण राज छोड़ के, राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, सत्य के कारण राजा हरिश्चंद्र काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन कान में शीश आते हो, जगदेव पवार के गर्दन वो कान में शीश आते हो। मेरे राजा मोर ध्वज लड़का चीर कृष्ण का शेर जमाते हो। हिरणाकुश प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोजन विक्रमादित्य परे जाका कष्ट मिटाते हो। राजा भोजन विक्रमादित्य परे जाका कष्ट मिटाते हो। हो रे दिन आजादी के, हो रे दिन आजादी के, हो तुझे मिल के निराली को सारी यादें हो, जिसकी चाह पे निराली को जिसकी क्षमा पे निराली, जिसकी पे निराली को जिसकी क्षमा पे जिसकी चाह पे निराली को सिर से साड़ी लाते हो। जिसकी चाह पे निराली। श्रोताओं, बताया कि ऐसे ऐसे वीर इस देश के अंदर हुए, जैसे राजा हरिश्चंद्र सिर्फ सत्य के कारण अपना सारा राजपाट दान में दे दिया और तीनों काशी नगरी के बाजार में बिक गए। राजा मोरध्वज ने अपना सत्य नहीं त्यागा, अपने वचन नहीं त्यागे, अपना इकलौता बेटा अपने कुल के चिराग को भी काट
को जिम्मा दिया। ऐसे ऐसे लोग इस देश में हुए। श्रोताओ, तीसरी कली के द्वारा वो भाभी क्यों कहने लगी? श्रोताओ, एक बात तो आप जानते होंगे कि जब उधम सिंह छोटे थे तब बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, ये तो आप सभी जानते हो। लेकिन जब बच्चों में लड़ाई और झगड़ा हुआ तो एक मास्टर ने ये कह दिया उधम सिंह से, रे उधम, अगर तू लड़ना ही जानता है तो जाकर के जलियांवाला बाग के अंदर अपने बाप का बदला ले, जहां तेरे बाप को मारा गया था। आई किस प्रकार से उधम सिंह ने भी कैसा कैसा बदला लिया, और वो भाभी कैसे क्या करने लगी कि बॉस ऐसी साड़ी लाना, उस पर ऐसे ऐसे फोटो होने चाहिए। कैसे फोटो बताए? सुनिएगा, देखने वाली बता। मेरे चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रास बिहारी भोले भी हो, लाल लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए महसूस भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए महसूस भी हो। मेरे जलियांवाले बाग का बदला, जलियांवाले बाग का बदला फायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में से विचरता हो, उधम सिंह की गोली से लंदन में दायर मारता हो, उधम सिंह की गोली से लंदन में दायर मारता हो। रे डायर मारा आप मरा, रे डायर मारा आप मरा, गया नौवार कसी खालू, ओ सिख साड़ी यादे हो जिसकी जामा के निहाल, वो सिंह यादे हो जिसकी जामा के निहाल, जिसकी जामा के निहाले, जिसकी जामा के निहाल, ओ सिख साड़ी यादे हो जिसकी जामा के निहाल, ओ सिख साड़ी। उस भाभी ने सुभाष चंद्र बोस से कहा, रे सुभाष चंद्र बोस, और मैं क्या क्या चाहती हूँ कि मेरी साड़ी पर देखिए, एक देशभक्त की भाभी थी वो, जिसने एक साड़ी के ऊपर कैसे कैसे फोटो मांगे थे। आजकल की तो साड़ियां ही अजीब चल गई, नेट की साड़ी चलती है, उसमें मुंह ढक लो तो मुंह सारा दिखता है, पता नहीं पड़ता साड़ी पहनी है नहीं पहनी, मुंह ढका है नहीं ढका, मॉडल जमाना आ गया। लेकिन जो वो भाभी थी सुभाष चंद्र बोस की, कैसे क्या कहने लगी कि आखिरी पल्ले के अंदर कैसे कैसे फोटो होने चाहिए। अंतिम कली के द्वारा कवि ने क्या मेरा रामायण रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता, धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो, लाल किले पे